उनने पूछा है, इसका अर्थ यह कि मोहम्मद तो ज्ञान के बाद भी तलवार लेकर लड़ने जाते हैं, निश्चित ही जाते हैं। लेकिन मोहम्मद की तलवार पर आपको पता है क्या लिखा है? मोहम्मद की तलवार पर लिखा है, शांति के अतिरिक्त ये तलवार और कहीं नहीं उठेगी। तलवार पर खुदा है। आपको पता है इस्लाम शब्द का अर्थ ही होता है शांति। अगर मोहम्मद को तलवार भी उठानी पड़ती है तो मोहम्मद के कारण नहीं, आसपास की परिस्थितियों के कारण। लेकिन मोहम्मद जिन पर तलवार उठाते हैं उन पर भी क्रोध और आक्रमण और हिंसा नहीं है, उन पर भी दया है। मोहम्मद को बहुत कम समझा जा सका है। इस जगत में जिन लोगों के साथ बहुत अनाचार हुआ है उनमें एक मोहम्मद है, और उनकी तलवार की वजह से बहुत अनाचार हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद की तलवार ठीक सर्जिकल है, ठीक सर्जन के हाथ में जैसे तलवार हो ऐसी है। और कभी ऐसी जरूरत निश्चित हो जाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी तलवार उठानी पड़ती है जिसके हाथ में तलवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहम्मद के हाथ में तलवार की कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद के पास जो हृदय है वो अत्यंत कोमल से कोमल हृदय है। लेकिन मोहम्मद के चारों तरफ जो स्थिति है, अगर इस कोमल हृदय को कुछ भी काम करना है तो इसे हाथ में तलवार लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है, वो मोहम्मद के हाथ में तलवार लेने से नहीं होता, वो पीछे होता है। क्योंकि तब बहुत से ऐसे लोग मोहम्मद के पीछे खड़े हो जाते हैं जिनका मजा केवल तलवार हाथ में लेने का है, वो उपद्रव खड़ा करते हैं। उन्होंने मोहम्मद को बदनाम किया, उन्होंने इस्लाम को भी विकृत किया। मोहम्मद तलवार लेते हैं क्योंकि जरूरत है। कृष्ण युद्ध की सहायता में खड़े हो जाते हैं, युद्ध करवाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है। असल में इस जगत में चुनाव जो है वो एक बात समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। हम जगत में सब चीजों को दो में तोड़ देते हैं, अंधेरी और सफेद, व्हाइट एंड ब्लैक। जबकि वस्तुतः जगत में कोई चीज व्हाइट और ब्लैक नहीं होती, सभी चीजें ग्रे होती हैं, डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ ग्रे। थोड़ी ज्यादा सफेद और थोड़ी कम सफेद, थोड़ी ज्यादा काली और थोड़ी ज्यादा काली। जब भी हम कहते हैं कि ये ठीक और ये गलत, तो हम भूल जाते हैं कि हम जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद तलवार उठाते हैं इसलिए कि उनका ना उठाना और भी बुरा होगा। इसको ठीक से समझ लें। लेसर इविल यही है कि मोहम्मद तलवार उठा लें, क्योंकि तलवार तो उठेगी ही, और मोहम्मद नहीं उठाएंगे तो जिसके हाथ में भी तलवार उठेगी वो ग्रेटर इविल होगा। मोहम्मद जिस स्थिति में है उसमें उन्हें प्रतीत होता है कि उन्हें ही तलवार उठा लेना उचित होगा। सारी बात है वो ये है कि तलवार भले आदमी के हाथ में ही दी जा सकती है, और तलवार अक्सर बुरे आदमी के हाथ में होती है, और भला आदमी तलवार छोड़ देता है और बुरा आदमी तलवार उठा लेता है। इसलिए भला आदमी बुराई को करवाने का कारण बन जाता है। जगत में जब चुनाव करना पड़ता है तो विकल्प ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा है और ये बुरा है। विकल्प ऐसा होता है कि ये कम बुरा है, ये ज्यादा बुरा है। जीवन में सब चुनाव ऐसे ही हैं। यहां ऐसा नहीं है कि ये अमृत है और ये जहर है, यहां ऐसा है कि ये कम जहर है और ये ज्यादा जहर है। कम जहर को चुनना पड़ता है, यही अमृत का चुनाव है। ये मोहम्मद की तलवार परमात्मा के लिए उठी तलवार है। एग्रेसिव मोहम्मद बिल्कुल नहीं है, आक्रामक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मोहम्मद के पीछे आक्रामक लोग इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन पीछे इकट्ठे होने वाले की जिम्मेवारी मोहम्मद पर नहीं जाती, किसी पर भी नहीं जाती। मोहम्मद अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं और दया के कारण ही तलवार उठाई। अगर दया थोड़ी भी कम होती तो यह आदमी तलवार नहीं उठाता। लेकिन उनके पीछे खूंखार और जंगली आदमी इकट्ठे हो गए, क्योंकि तलवार दिखी। उन्होंने कहा बड़े मजे की बात है, धर्म और तलवार दोनों का जोड़ हो गया, सोने में सुगंध आ गई। अब हमसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुम मार रहे, अब हम धर्म के नाम पर मारेंगे और काटेंगे। तो मध्य एशिया की जितनी बर्बर कौमें थीं, तातार थे, हूण थे,
तुर्क थे वो सब इस्लाम में सम्मिलित हो गए, क्योंकि तलवार को पहली दफा अपराधी के जगह से हटाकर मंदिर का रुतबा मिला। वो सब पीछे खड़े हो गए तलवार लेके, उन्होंने सारी दुनिया रौंद डाली। आज जो दुनिया में इस्लाम का इतना प्रभाव है, ये मोहम्मद की वजह से नहीं, ये जो इतनी संख्या है मोहम्मद की वजह से नहीं, ये इन दुष्टों की वजह से जो पीछे इकट्ठे हो गए। इन्होंने रौंद डाली सारी दुनिया, लेकिन इस्लाम मार डाला इन्होंने। शांति का धर्म सबसे ज्यादा अशांति का धर्म बन गया, लेकिन मोहम्मद जिम्मेवार नहीं। मोहम्मद क्या कर सकते? तुर्क थे वो सब इस्लाम में सम्मिलित हो गए, क्योंकि तलवार को पहली दफा अपराधी के जगह से हटाकर मंदिर का रुतबा मिला। वो सब पीछे खड़े हो गए तलवार लेके, उन्होंने सारी दुनिया रौंद डाली। आज जो दुनिया में इस्लाम का इतना प्रभाव है, ये मोहम्मद की वजह से नहीं, ये जो इतनी संख्या है मोहम्मद की वजह से नहीं, ये इन दुष्टों की वजह से जो पीछे इकट्ठे हो गए। इन्होंने रौंद डाली सारी दुनिया, लेकिन इस्लाम मार डाला इन्होंने। शांति का धर्म सबसे ज्यादा अशांति का धर्म बन गया, लेकिन मोहम्मद जिम्मेवार नहीं। मोहम्मद क्या कर सकते?